मेरे बाबा का अंतकाल आषाढ़ के अमावस्या को हो गया। उसके बाद उनका क्रियाकर्म करने धरने के बाद माँ हमारी बड़ी उदास रहती थी, तो हम भी अपना ड्यूटी चले जाते रहे। फिर आते रहे तो देखा कि माई के चेहरे पर हंसी नहीं आ रही है। तो हम दोनों प्राणी मिल के बात किया कि ऐसा करो, माई के हाथ में कुछ पैसा रख दिया करो, रख दे दा, तुम पैसा दे दे वो। और के बाद माई के चाय पान ये सब बहुत शौकीन है, नाश्ता पानी सबे करें। ये जो पैसा मिले, स्नान भी करते थे, जो भी पैसा उनके दे दिया अलग से, उससे मतलब नहीं। ये चलता रहा कुछ दिन तक। उसके बाद एक है कि हम आए घर के, माई चल जरा घूम लिया जाए। कहाँ जाइबा, हमके चलब तो शिरडी ले चल, साईं बाबा के यहाँ ले चलब। तो माई के लिए गए साईं बाबा के यहाँ। साईं बाबा का दर्शन कर करा धर के फिर वहाँ पर 2 रुपये 2 रुपये के 10 टिकट लिए। तो 8 टिकट माई के हाथ से बंटवा दिए वहाँ पर जो खाने वाले रहते हैं गरीबों को, और 2 टिकट लेके हम लोग खाए पिए। फिर उसके बाद वहाँ आराम किए। आराम करने के बाद फिर रात को गाड़ी पकड़ के चले हम बनारस के लिए। तो बीच में मैहर देवी मिली, उनका मंदिर रहा। तो हम कहे माई चलो उतर के दर्शन कर ले माई का। तो हम लोग उतर करके सुबह जो नहा धो के माई का दर्शन करके नाश्ता पानी फिर गाड़ी पकड़ के बनारस से आए। अब यहाँ आ गए तो फिर माई से पूछा माई का हाल हो, कहे नहीं ठीक है बच्चा। हमसे कह दिए रहे कि देखा माई के पहले भोजन करा करके तब हमें खाना खिलाए, माई की कोई तकलीफ ना हो चाहे ना। अब माई की तकलीफ हो जाए तो हमें बहुत कष्ट हो। तो उसी हिसाब से अपना माई के बोरा सेवा करते रहने। हमके सोचा, हमसे कल देखा तू अपने माई के छोड़ के आयल हो ना, लेकिन ये हमार माई है, इनके तू अपन माई समझ ला। मैं सोचा कि हमारे सास हैं। जब तू अपन इनके सोचो कि हम इनका लड़की है, उनके सेवा करवो, तो उनके दिल में एक आई कि हमार बेटी है, तो उन तोरे प्रति उनका भी प्रेम बढ़ी। तो यही तरह चलता होता रहा। फिर एक दिन हम अली माई, जाड़ा का महीना तो पूस का महीना था। तो हम माई से कहले सबसे चले हरिद्वार चल जाए। तो सब लोग ले करके हम चल गए हरिद्वार गए। हरिद्वार जाकर धर्मशाला में रुकली। उसके बाद गंगा स्नान कैली हरि के पौड़ी पर कर के फिर वहाँ से अली। तो हमको चलो दर्शन कर लम मनसा देवी का। तो मनसा देवी का दर्शन हम लोग करा के उसमें है ना नीचे उतर ली। फिर गई होटल अपना धर्मशाला में बैठ के बाजार में बैठ के खाना पाने कियल गए। फिर दूसरे दिन हम लोग फिर स्नान कियल गए। तो सप्तऋषि आश्रम के पास गए भीमगोटे के पास, वहाँ पर दर्शन कियल गए। फिर उसके बाद हम कहीं चला भाई चंडी देवी के पास चला। तो हम लोग चंडी देवी में चढ़ के बहुत ऊंचाई पर आए। चंडी देवी का दर्शन करके नीचे उतर गए। तो हम के अब चला ऋषिकेश चल जाए। फिर वहीं से सबके लेके हम लोग ऋषिकेश गए लिए। ऋषिकेश में वहाँ रुकल गए। तो वही लक्ष्मण झूला में घूमल गए। फिर के बाद अपना वहाँ पर कई थे मंदिर उतारे ना परमार्थ निकटता में आश्रम देख जा करके 2-4 घंटा आराम करके फिर ऋषिकेश चल गए। माता जी भी साथ में थी आपकी माता जी भी साथ में थी? हाँ भाई, तो माई को लेकर पहले क्या ना माई को ले गए थे। माई थी और भी परिवार के सदस्य बड़े बीच वाले हमारे भाई साहब थे, उनकी वाइफ थी। हमारे माँ बाबूजी भी थे, सासाराम से लोग आए थे, वो लोग भी थे। हमारी छोटी बहन थी सीमा, जो उस समय 5-6 साल की थी, वो भी आई थी। सबको लेकर हम लोग ऋषिकेश में बहुत आनंद आया। ऋषिकेश जब हम लोग पहुँचे, वहाँ देख रहे हैं कि बादल उतर के नीचे एकदम आ गए हैं। हम लोग को इतना सुंदर दृश्य लग रहा था। बारिश हो रही थी और बादल मानो कि जमीन में आ गया है, इतनी ऊंचाई पर भी है। मतलब माता जी आप हरिद्वार पहुंच के प्रसन्न हुई? बहुत खुश थी। हम लोग अपने से ही खाना बनाते थे बर्तन लेकर। वहाँ धर्मशाला में बर्तन की व्यवस्था रहती रही। पहले हम लोग बर्तन लेके अपने से सब सारा चावल दाल सब्जी रोटी सब बनाते थे, सब परिवार मिलके खाते थे। हालांकि हम लोग काली कमली वाले बाबा धर्मशाला में ही टिके थे, पर अपने हाथ से हम लोग खाना बना के खाते थे। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ घूम फिर करके सब ऋषिकेश हो करके फिर अपना घर वापस आए। फिर आने के बाद अपना
पहला बच्चा भया होना हमको, तो हम कही माई चली गंगा सागर। तो माई के चला बचवा, तो माई के ले करके गए, हम लोग गए गंगा सागर गए। तो वहाँ पे व्यवस्था हमने कर लिया था जहाज़ से जाने का। जहाज़ से जाए के हम लोग गए वहाँ पर। फिर जहाज़ से जब डांगर लड़ा रुक गया, फिर नाव पकड़ के हम लोग सुबह उस पार गए कपिल मुनि के आश्रम पर। वहाँ स्नान करने का माई भी रहनी, दान धर्म सब कर करके फिर क्या उठल। फिर हम लोग वहाँ से नाव पकड़ के आए ना अपने जहाज़ पर। तो हम एक हमारे परिचित के बहुत खास थे, तो उनकी औरत जो हमको चाची कहते रहे, तो कहे बचवा हमें दही लिया था। तो हम के चाची ला के लिया दही। हम फिर नाव करके गई दही लेवे वो पर। दही लेके आवे लगली, बीच धारे में बड़ी भयंकर हवा चलल, और नाव एकदम 4 फीट 5 फुट नीचे ऊपर करे लगल। अब माई लगली चिल्लाए देख के दूर से, तो हमारे बचवा के बचाओ। एक 5-7 मिनट ऐसे भगवान के जैसे हवा चला, ऐसे रुकला। फिर अंत में शांति हो गया। तो हम लोग आई, माई मतलब डर गई थी। हम के माई घबरा मत, तू हो ना, हमें कुछ ना हो। फिर हम लोग कलकत्ते आ गए। फिर शाम को हम के माई अब चली जगन्नाथपुरी चली। चला बचवा लगा चल। तो अपना फिर माई के लेकर जगन्नाथ जी गए। वहाँ समुद्र में स्नान कराया, माई दान धर्म किया। वहाँ पंडित बैठे रहते रहे सब। फिर उसके बाद जगन्नाथ मंदिर में गया, दर्शन वर्शन किया दिया। कर के बाद हमके माई का अरे बचवा अब चला घरे चला। फिर वहीं से गाड़ी पकड़ के हम कलकत्ते आईली। और कलकत्ते में एक दिन रुक करके जरा सा माई घुमा देली, थोड़ा बाजार जरा सा। कह रहे हम बहुत बाजार देख ली, चला। तो फिर आके गाड़ी पकड़ के हम अपने घरे आ गई। फिर कुछ दिन के बाद तो हम तो माई करिए माई यात्रा करबी, कहाँ जाई यात्रा करी। अरे सब यही हम क्या नहीं बोला। तो हमारे एक साथी राणा तिवारी जी, उनका यात्रा कंपनी चलत रहा। तो उनका गाड़ी जाए वाला रहा सब दक्षिण भारत का यात्रा का। फिर दक्षिण भारत यात्रा के उनसे हमके कह दिली कि भैया तुम देखा हमारे माई है न, वो हमारा भाई साथ है, बहुत मित्र राणा तिवारी। नौका चाका नहीं ठीक हो रहे तो हमारे माई बड़े आराम से, लेकिन कन्याकुमारी और रामेश्वरम जितना मंदिर दक्षिण भारत वाले 1.5 महीने के प्रोग्राम रहा। 1.5 महीने के प्रोग्राम घूम फिर के माई फिर चित्रकूट अलिन, वही यात्रा के साथ घर चित्रकूट आ करके इलाहाबाद होते हुए फिर बनारस आ गई। तो हमकी माई कैसे लगा है, ठीक है बचवा बड़े बढ़िया बल। तो हमके अच्छा माई। फिर ओके बाद सावन का महीना लगल, जनवरी का महीना रहा 6 महीना। तो फिर हम कहीं माई कहीं कहा देखे जा तो इनका अमरनाथ यात्रा जा तो बोगी और बद्रीनाथ केदारनाथ। कहे बचवा हम चल पाई, हम कह तू चल पाईबू, माई तो है बाबा भोला पहुँचिए वहाँ पर, तू चला। तो सहज दिली उनके सारा उनका व्यवस्था भैल सब अमरनाथ का। लेकिन संजोग रहा कि 2 बस रहा, एक बस से निकल गई, फिर चल के बस में माई रहनी। तो पहाड़ गिर गए रास्ते में, तो उनकर बस फंस गए। तो 4 दिन तक वहाँ पड़ल रहनी। फिर वहाँ से किस रही ने स्वर्ण मंदिर गई न, फिर भाखा नंबर बांध देख ली। फिर देख कर फिर अली हरिद्वार यहाँ घूमने ऋषिकेश और बद्रीनाथ केदारनाथ सब यात्रा करा करके फिर आयल आदमी उनके लखनऊ लिया। लखनऊ से अयोध्या घूम ली, अयोध्या से आके बनारस अली। यही सब हो गए अपना। तो हमके माई कह रहे बचवा बहुत बढ़िया कर दिल, हम दर्शन कर लेली से यात्रा कर लेली, बड़ा आशीर्वाद देवे लगली। हमके माई ये हमार काम हो, हम अपन अपन फर्ज कैली है। हमारा जो कर्तव्य होला माँ बाप का सेवा करना। बाबा हूँ नहीं, तू हूँ न, हम तो तुम्हें माई बाबा दोनों समझिला। और तू लोग छाया हमेशा हाथ में हमारे माथे पर रहा और रही, बाबा के छाया भी रहा। क्योंकि 2-3 महीने के बाद फिर कहनी ए बचवा हमकी काम आई, अगल बगल तुम थे औरतें जाते न पशुपतिनाथ। तो हम कही तो चल जाओ मैया जो
हमके तो से पूछ रहे थे, हमके हाँ माई सारे व्यवस्था कर रही गई माई पशुपतिनाथ दर्शन वर्शन कर करके 8 दिन के बाद फिर बनारस आ गई। हमके माई अब बोल क्या बच्चा। पशुपतिनाथ से आए, वहाँ से इतना खुश होके आए कि वहाँ से लोग कपड़ा खरीद के लाते थे। तो उस जमाने में बड़ा छिपा के लोग लाते थे, जो भी सामान वहाँ से खरीद के लाते छिपा के। तो बहुत सा मैंने उनके जो सस्ता कपड़ा मिला उसको पेटीकोट के तरह वो कमर बांध कर उसके ऊपर साड़ी पहन ली थी और वो कपड़ा लेके आए। तो हम लोग देख के बहुत हंसे, बहुत खुश हुए कि वाह, आपको इतना शौक है कि अपने बच्चों के लिए कपड़ा लाई हैं। और बहुत अच्छा लगा, प्रसाद के साथ साथ कपड़ा भी लाई थी माई। तो उस कपड़े का बच्चों का हमने शर्ट बनवा कर पहना। किस साल की बात है ये है किस साल करीब की बात होगी बता रहे हैं सन ये 69 का बात हो, हाँ तुम्हारे जन्म के पहले। 69 का। एक लड़का हमको हो गया था बड़ा का प्रभुनाथ। यानी कि आप अपनी माता का सेवा किए, आनंद से उनका आशीर्वाद आपको अनुरत प्राप्त होता रहा, और आप अपनी सफलता में माता पिता का, माँ का आशीर्वाद, पिता का आशीर्वाद कितना मानते हैं? अरे हम जब भी घर में आते रहे बाहर से, पहले पूछते रहे माई खैलिन, यही हमारा घर था, माई नाश्ता कैलिन। माई को तकलीफ ना, जब ये हो गया उसके बाद हम बैठे रहे, हमके माई का कहे बैठल रह घरवा में, कैसे का कही बड़ा मन ईट लगा लीला। हमके नहीं, अब तू कल से गंगा ही नहा चला जा। कहे हाँ, हमके नहीं, अब तू नहा, बढ़ापा में गंगे ही नहाला, हमें कोई परेशानी तो नहीं। फिर कहले चल ठीक है, तो पैसा वैसा दे दिली। गैलिन बाजार से दंड कमंडल काका ले दिया के अलिन। फिर 2 साड़ी और 3 ठेलियन काका ब्लाउज वो सब अपन 4-5 दिन में सारा व्यवस्था कर लीन। तो कहीं बचवा हम जाए चलत है नहाए, हमके जाम आई। तो हम कहीं तो चल जो, अरे क्या बचवा हम कहाँ ना जाए, हम पहुँच जाओ सब कुछ। तो पंचगंगा घाट पर जाएं तो मंदिर में जाती रहे, 3 बजे भोर में निकल जाती रहे गंगा स्नान करने। तो वही पंचगंगा पर जाके स्नान करते धरते रहे, नहाते रहे, फिर अपना वहीं से जल कमंडल लेके आते रहे। कुछ उनको मन में रहता झोला में जाड़े का दिन चने के साग और मटर के साग बहुत प्रेम होता, वो ले आती रही, वही खाती थी। मतलब जो भी अपना दान पुण्य करते हुए माला फूल लेते हुए घर पर आती थी। माला फूल लेकर उस समय 4 आने का, 1 आने का 1 डलिया माला मिलता था फूल। अब फूल लेकर घर पर आती रही तो वो भी घर में भगवान को हम लोग चढ़ाते रहे, अपने भी चढ़ाती रहीं। फिर शाम को निकल जाती रही संकटा जी, वहाँ पर व्यास जी का पाठ होता रहा, कथा होता रहा, वो कथा श्रवण करती रही। रोज उनका नियम का बन गया था, बहुत अच्छा लगता था उनको। वहाँ एक महाराष्ट्र विधवा रहती, उनसे दोस्ती उनकी हो गई थी गंगा महल में। तो वही उनसे जाके प्रत्येक चाय पानी होती रही, उनके जो हम जोड़ी थी वो, तो बड़ी उनसे प्रेम हो गया था माँ से। फिर घर आती जाती रही। हमारे प्रकाश को ले जाती थी संगठा जी गंगा महल, प्रकाश को साथ में लेकर जाती थी। प्रकाश को भी शौक रहता था कि दादू माई के साथ हम जाएं, वहाँ व्यास जी का कथा को सुनते थे बहुत ध्यान से। इनका रुचि था वेद पुराण कथाएं सुनने में, अच्छा लगता था, तो इसीलिए दादू माई के साथ पकड़ते थे। और दादू भी इनको ज़्यादा, सब बच्चों से ज़्यादा इनको मानते थे, क्योंकि दादू माई के पास प्रकाश का रहना सोना, रात को सोते थे दादू माई के पास ही। रात को सोते समय कहानी सुनने कहते, दादू माई कहानी सुनाओ, तो उनको एक से एक कहानी सुनाती थी। कहानी में अपने दादा परदादाओं के बारे में भी कहानी बताती थी, कि उनके दादा परदादा की कहानी थी। वो बताती थी कि एक बार हमारे परदादा निकल गए थे लोग जंगल में, बहुत दूर चले गए, जाते जाते इस पता नहीं किस देश में वो लोग पहुंच गए, कि जहाँ पर देखे कि कुत्तों का साइज मालूम पड़ा गधा के बराबर बड़े बड़े कुत्ते थे। और वहाँ उन लोग के आदमी कैसे थे कि उनका एक कान ओढ़ना एक कान बिछाना, इतना भारी कान था उसका कि देखी तो देखे वो लोग तो एक कान के बल पर ऐसे सो जाते थे तो दूसरा कान ढक जाता था पूरा शरीर, इतना लंबे लंबे कान थे। अभी इनके जो लोग जो थे बुजुर्ग पूर्वज लोग थे, वो देखकर बहुत डर गए, भयभीत हो गए कुत्तों को देखकर, कि कुत्ते मान लो वैसे शेर की तरह कुत्ते थे। तो भय के मारे बेचारे लोग बहुत एकदम भयभीत हो गए और आपस में बात करने लगे कि यहाँ से भागने का उपाय किया जाए। उसके बाद इन्होंने उन लोगों से कहा कि हम लोग चलिए, उन लोग खाना बना कर तैयार रखे, चलिए आप लोग खाना खाइए। तो ये बोले कि नहीं, हम लोग खाना ऐसे नहीं खाएंगे, हम लोग संध्या पूजन करते हैं, शाम को फ्रेश होते हैं
उसके बाद नहा धोआ के संध्या पूजन करके तब हम लोग खाना खाते हैं। ये बहाना लोग किए और उन लोग से अपना दंड कमंडल जो झोला झक्कड़ था वहीं पर छोड़ दिए उनके घर में, और दोनों लोग अपना वहाँ से चल दिए एक बहाना करके कि हम लोग जा रहे हैं अभी स्नान ध्यान करने, और उधर से फ्रेश होके आएंगे तो फिर हम लोग खाना खाएंगे। और ये दोनों लोग वहाँ से भागे तो फिर भागते भागते फिर आके जहाँ वो जंगल पार करके फिर अपने देश के सीमा में आ गए, और घर आके सब सारी कथाएं इन लोग बताए। दादू माई ये डिस्कवरी पर भी हम लोगों ने सुना था कि दादू माँ जो हमारी सासू माँ ने जो कहानी बताया था अपने परदादा दादा के बारे में, तो वो जहाँ कहीं तक सही है कि किसी देश में इस तरह के लोग पाए जाते हैं। जैसे मत्स्य कन्या के बारे में भी बहुत सा निकलता है कि मत्स्य कन्या होती हैं, तो मत्स्य कन्या भी हैं इस विश्व में। और ये एक कान ओढ़ना एक कान बिछाने वाले भी मनुष्य थे उस जमाने में। तो वो दादू माँ के जरिए हमारे बच्चों ने उसको श्रवण किया, सुना। तब से दादू माई के पास में प्रकाश का मन बहुत लगता था और बहुत खुश होते थे कि हमारी दादू माँ। वो कहने भी लगी इस तरह कि जब वे लोग भगे वहाँ से तो वो सब सोचते रह गए कि अब तो शिकार चला गया। अब ये शब्द सुनकर सब बच्चे खूब हंसी उड़ाए कि दादू भाई ये कैसे जान गए वो लोग कि वो क्या सोच रहे हैं, शिकार चला गया या शिकार फंसा नहीं, ये सब बातें कैसे वो लोग समझ गए। कहे नहीं यही ना हुआ होगा, जब ये लोग भगे वहाँ से तो जरूर सोचा होगा कि शिकार चला गया हमारा, तो मार कर सब खा जाते। ये बहुत पुरानी कथा है, इसको सुनकर बच्चे हमारे बहुत खुश होते थे कि आज दादू माई एक बहुत सी ऐसी कहानियाँ सुनाती थी दादू माँ अपने बचपन की, कि क्या उन लोग खाते थे, जंगल में जाती थी। जात में वहाँ पर उनकी माता जी का जब वो अपने एक बार अपने नंद के साथ भी गई थी, तो उनके माता जी कुछ उनके नंद के साथ बढ़िया व्यवहार नहीं की, तो हमारी माता जी बहुत गुस्साई अपनी माँ के ऊपर कि हमारी ननद को क्यों कर रही हो कुछ इस तरह। तो जब तुम मरोगी तो तुम्हारे श्राद्ध में हम आके तो वहाँ पर तुम्हारे कब्र बैठो उसी पर बैठ कर खाएंगे। तो वही काम की, मैंने इतना बन के पक्की थी कि वो जो सोचती थी वो करती थी कि हमारी नंद को ऐसे बोली तो हम इसके जब मर जाएगी तो समाधि बैठ के खाएंगे। तो उनके समाधि पे जाके भोजन की कि हमारी माँ को कहेगी कि हाँ देखो हमारी लड़की जो कही होगी। इस तरह जी आप अपने ससुर का भी श्राद्ध करती थी, यहाँ अपने ससुर का बहुत ज़्यादा ख्याल करती थी। उनके ससुर रात को 12 बजे अगर पानी मांगते थे तो 12 बजे पानी का कुएं से ताज़ा पानी भर के देती थी। बहुत हमेशा अपने सास ससुर का ख्याल करते हुए उन्हीं का अनुसरण करके भी हमें भी जो कुछ सीख मिला, हम भी अपना उनके बताए हुए रास्ते पर चले, अपने बच्चों को भी सिखाए कि नहीं भाई। तो और अपने वो सास ससुर का श्राद्ध करती थी। तो जब हमारे ससुर जी का अंतकाल हो गया था तो फिर माँ बोले कि नहीं ये परंपरा बंद नहीं होना चाहिए। फिर हम लोगों ने भी अपने पिताजी का ससुर जी का श्राद्ध करने लगे, माता जी के आज्ञा से दोनों का करने लगे। आज भी ये बाबूजी का जब भी श्राद्ध करते हैं आँख में आंसू भर के रोने लगते हैं अपने पिताजी को याद करके कि हमारे पिताजी एक ऐसे महापुरुष थे कि जो हमारे संत थे, भोलानाथ थे तो भोलेनाथ थे, जैसा नाम वैसा गुण। बोली माई जब खुश हो, बहुत खुश होती रही, बहुत खुश होती रही। जब हम कभी आते रहे तब पूछती रहे कि कमरे में उनको अलग कमरा दे दिया था, बिस्तरा था। जाने देखते रहे कि माई सुतल नहीं जागत है, जैसे कमरा घुसे के हम के भूत है, चुप हो जाए तो उनका अच्छा हो लगे, वो जान के कहे हम के हम के भूत हो, तो हम भी मजा आनंद आता रहा। चल मई बात ऐसे कहा थी, कौन से माई मात खुश तो रही। उसके दरवाजा बैठ जाते रहे, सब बच्चे लड़के हमारे उम्र के जो थे आते, दादी माई 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 करके करते। कोई भी सामान को मंगाना होता रहा, फिर पान का पत्ता ले आइए, वहाँ से ले आओ, सुर्खी ले आओ, सब चीज़ को बताया, वहाँ फला दुकान से ले आओ, सब लाके देते रहे। माई करते करते बराबर गंगा स्नान करती रही, दान पुण्य करती रही। कोई हर तिथि को उनको पता रहता रहा। और संध्या को जाकर सब माल सब फल फूल लेकर पंडित जी के कथा सुनती रही, शंकरा जी के मंदिर में दान उन करके आती थी। जब भी माई की कभी इच्छा हो तो हम
पैसा दे दें माई मलाई खा ले, चारना दे दें चारना के जाके मंगवा ले, कोई से मलाई खा लें, कभी रबड़ी खा लें, है ना। दूध बहुत कम पिए, ना ही दूध न ले। तो माई की इच्छा हो तो कहे अच्छा ठीक हुआ, तो चाउर के और अरहर का और दाल और चना का दाल के रात भिगो दे, खूब फूल जाए तो सवेरे माई जो के छान करके पीस दें, फिर ओके उल्टा बनावें, मतलब ना पपड़ी टाइप का बना के सबके खियावें, ले बचवा बड़ा स्वादिष्ट लगता है खाए के। अरे माई कैसन तोर हाथ से बना था, कितना अच्छा लगा, तो वो खुश हो जाए। माई को हम इतना दिमाग में रख ली कि कल के हमें भी यही तरह परिस्थिति आई, अगर हम बुढ़ापा आ जाओ तो हमार के करी। तो हमें दिमाग में आयल कि भाई ये तो बात गलत सोचना हो कि हमार के करी, करे वाला तो ऊपर वाला बैठल हुआ, अगर तुम्हारा अच्छा कर्म करवा तो तुम्हें से कहीं न कहीं से ओकर फल मिली और तुम्हें कोई परेशानी न हुई। वही दशा भैल अंतिम आई कि जब शरीर ऐसे हमें जाए एक बार शादी में ससुराल हमने, तो माई कहली कि अरे बचवा हम आओ चलब, हम कि चल माई तहूँ चल हो के लेके वहाँ देखली साले के शादी रात देखली सुनली हली। फिर ओके बाद हम के माई एक जाते जरा बैजनाथ धाम दर्शन करें। अरे कहे बचवा तो बड़ी खुशी की बात चला, फिर मिले गली माई के दर्शन वर्शन करौली बैजनाथ धाम का, फिर ले अली जाए भी माई की इच्छा से चल जाए, बिश्नाई चल जाए, अकेले अन्नपूर्णा चल जाए, है ना। और कार्तिक भर पूरा 1 महीना स्नान करें, है ना, और दान धर्म करें, है ना। जब भी प्रदर्शनी लगता रहा यहाँ टाउन हॉल में, हम बच्चों के साथ माता जी को जरूर ले जाते थे। माता जी खुद ही तैयार कि हम भी चलो प्रदर्शनी देखे। और प्रदर्शनी में अभी भी सब बच्चों के साथ माता जी का फोटो अभी भी हम लोग रखे हैं यादगार के तौर पर। सब बच्चे देख के बहुत खुश हो जाते हैं कि छोटे से हम लोग थे, दादू माई के गोदी में कैसे बैठ बैठ के फ़ोटो खिंचाए हैं। मंदिर प्रदर्शनी का फ़ोटो आज भी प्रमाण के तौर पर अभी भी हमारे पास रखी हुई है। सर्कस भी आता रहा, बहुत कम आता रहा साल भर, तो सर्कस भी ले आते रहा। माई चलता सर्कस आयल तो बड़ी खुश हो जाए, हाँ बचवा देखो सर्कस देखा, सब चीज़ देखने का शौक सब उनको घूमने। हम लोग खुद जगन्नाथ जी के मेला देखने जाती रही, चल बचवा जगन्नाथ जी का मेला। हम लोग को घूमने में आनंद मिलता था, उनको भी खुशी होती थी, हम लोग को भी कोई नहीं नहीं होती रही। रामनगर के लीला भी चला बस यही सब यादें हैं बुजुर्गों की, पुरानी यादें। मैं अपने बच्चों से भी कहती हूँ, बच्चे भी अच्छी तरह सुनते हैं और फोटो देखकर बड़ी खुश हो जाते हैं कि भगवान इसी तरह दुनिया से सृष्टि चलता रहे, सब लोग अपने बुजुर्गों को इसी तरह इज्जत देते रहे। हर हर महादेव। चलो चलो।